क्या किसी भी समय पर आपने बहुत ज्यादा एयर का इस्तेमाल देखा है रशियन का? क्योंकि बाकी यूक्रेनियन एयरफोर्स तो नहीं उड़ रही है इधर, और बाकी बिल्कुल एयर स्पेस रशिया के काबू में है। S-300 जाने के बाद ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि S-300 बिल्कुल फायरिंग इनकेपेबल हो गए। लेकिन क्या रशिया का इस तरह से आपने देखा बार बार एयर अटैक ना हो लेकिन एयर पैसेजेस जैसे डराने के लिए, जनता में भय फैलाने के लिए, ऐसा कुछ आपको नजर आया पिछले 3-4 दिन में? सर एयर एक्टिविटी तो है, एयर एक्टिविटी, और एयर एक्टिविटी से डिस्ट्रक्शन भी है, लेकिन उस तरह से, मतलब जिस तरह हम अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस में एक के बाद एक लड़ाकू विमान आते देखते हैं, उस तरह की एयर एक्टिविटी यहां पर वो इंटेंस एयर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखें और जो तस्वीरें अभी जारी की गई हैं वो एक अलग अपने आप में कहानी सुनाती हैं। जिस तरह से Su-30 गिराने का दावा किया गया, Su-27 न केवल गिराने का दावा किया गया बल्कि उसके पायलट को परेड किया गया कि एक तस्वीर दिखाई कि ये देखो, ये है पायलट, ये राष्ट्रपति पुतिन के साथ किसी और एयर ऑपरेशन के बाद खड़ा हुआ था, और अब देखो इस पायलट को, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है, चीथड़े हो रखे हैं उसके फ्लाइंग ओवरऑल्स और फ्लाइंग कॉम्बैट ओवरऑल्स, और अब वो इनके कब्जे में है। तो इस तरह की तस्वीरें यहां जारी करके और सर्कुलेट करके बहुत वाइडली ये लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा तो है ही। फिर वो जो तस्वीर जो बहुत वायरल हो रही है कि एक इग्ला सरफेस टू एयर मिसाइल से एक Mi-35 और एक Mi-24 को जिस तरह से गिराया गया, तो गिरेंगे, उसको यहाँ बहुत वायरल किया जा रहा है कि देखो किस तरह से। ठीक है, श्वेता से जल्दी से कमेंट ले लेते हैं गौरव, जिसके बाद हमें ब्रेक पर जाना होगा। श्वेता, कुल मिलाकर इस युद्ध में हम 11वें दिन देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों की तरफ से है, लेकिन परमाणु युद्ध को लेकर आम आदमी में चिंता है, तभी उनकी नजर ऐसे गड़ी हुई है इस युद्ध पर, क्योंकि तब विश्व के तमाम देश ये मानते हैं कि हम सब किसी ना किसी तरीके से एक बड़ी तबाही को विटनेस करेंगे, और ये सबसे बड़ी चिंता है। नेटो का पुतिन को उकसाना, पुतिन का उस उकसावे में आकर अपना ऑफेंसिव तेज करना, अब वो ज़ैपोरिजिया के बाद जो अगला परमाणु संयंत्र है, उनका पावर प्लांट है, उसके करीब पहुंच रहे हैं। श्वेता। जी अंजना, यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ यूक्रेन की बात हम देखें और जो अंडर अटैक जो खासकर शहर हैं, कीव जैसे शहर भी हो गए, उनको हम देखें तो यहाँ पर तो सब सिर्फ मैन टू मैन फाइट की बात कर रहे हैं, आमने सामने की जंग की बात कर रहे हैं, और वो इस बात को लेकर ही पहले बड़े वो होते हैं कि अगर हवाई हमले उन पर कर दिए जाएं तो वहां पर आपको पलटवार का मौका नहीं रहता है। हालांकि उसमें भी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, या मैनपैड से भी कल दावा किया गया कि गिराया गया है यूएवीज को और हेलीकॉप्टर पर उससे निशाना साधा गया था, तो वो चीजें तो है। परमाणु लोग जानते हैं कि उनके हाथों में नहीं है, तो इस इलाके में नहीं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा कूटनीति की बात हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात हो जाती है, और उसको लेकर तो अमेरिका तक सब नेता घबराए हुए हैं, हर जगह खलबली है कि कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, कहीं पुतिन जो संकेत देते हैं वो अभी तक करते रहे हैं, तो इस संकेत में भी कहीं उनकी तरफ से कोई सचमुच में कदम तो नहीं उठा लिया जाएगा, और उसके तो मायने मुझे लगता है समूचे विश्व के लिए हो जाएंगे।